बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मधुश्री का कक्षा 5 का पाठ 7 चूहा और मैं। इस धरती पर सबको समान रूप से रहने का अधिकार है। हम अनेक जीव जंतुओं से घिरे रहते हैं। उनमें से कुछ को हम पसंद करते हैं और कुछ को नापसंद। वे अच्छे हों या बुरे हों, परंतु हम उनसे कोई ना कोई अच्छी बात ज़रूर सीख सकते हैं। प्रस्तुत व्यंग्य में एक चूहा हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत कर रहा है। पाठ का सार। इस पाठ में लेखक व्यंग्यात्मक रूप में चूहे के माध्यम से हम सभी को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के लिए कह रहे हैं। वे बताते हैं कि कैसे चूहा उनके घर में रहना अपना अधिकार मानता है और वहाँ से जाना नहीं चाहता है। खाना नहीं मिलने पर वह लेखक को परेशान करता है और अपनी इच्छा और पसंद के अनुसार ही भोजन करता है। लेखक प्रश्न करते हुए कहते हैं कि क्या इंसान इस चूहे से भी बदतर हो गया है। पाठ का बोल। चूहे ने अपना अधिकार किसे मान लिया था? चूहे ने लेखक के घर में रहना अपना अधिकार मान लिया था। घर कितने दिन बंद रहा? घर 45 दिनों तक बंद रहा। लेखक दोपहर का भोजन कहाँ करते थे? लेखक दोपहर का भोजन अपनी बहन के यहाँ करते थे। चूहा मच्छरदानी पर चढ़कर क्या करता था? चूहा मच्छरदानी पर चढ़कर बुलबुलाता रहता था। चूहे को भोजन में क्या पसंद नहीं था? चूहे को भोजन में चावल के पापड़ पसंद नहीं थे। कठिन शब्दों के अर्थ। क्रॉकरी, चीनी मिट्टी के बर्तन। भड़बड़ाना, भड़बड़ की ध्वनि। खुराक, भोजन के एक समय की नियत मात्रा। उल्लास, खुशी। निराश, मायूस। दुर्गंध, बदबू। सचेत, सावधान। तरकीब, उपाय या युक्ति। चमत्कृत, चकित। रोज़मर्रा, प्रतिदिन, दैनिक। बदतर, बुरा, खराब। लघु उत्तरीय प्रश्न। घर काफ़ी दिनों तक क्यों बंद रहा? घर में पारिवारिक दुर्घटनाओं के कारण लेखक को घर से बाहर रहना पड़ता, इसलिए लेखक का घर काफ़ी दिनों तक बंद रहा। जब लेखक ने घर खोला तो क्या देखा? लेखक ने जब घर खोला तो उसने देखा कि चूहे ने सारी क्रॉकरी नीचे गिराकर तोड़ डाली थी। लेखक के सोने पर चूहा क्या करता था? लेखक के सो जाने पर चूहा उसके सिर के पास आकर कुलबुलाता रहता था। क्या सोचकर लेखक ने चूहे को मारना उचित नहीं समझा? यदि लेखक चूहे को मारता तो चूहा किसी अलमारी के नीचे जाकर मर जाता और सड़ने लगता। इससे सारा घर दुर्गंध से भर जाता। यही सोचकर लेखक ने चूहे को नहीं मारा। चूहे ने घर में तोड़फोड़ क्यों की थी? भोजन की तलाश में चूहे ने घर में तोड़फोड़ की। चूहे के माध्यम से लेखक हमें क्या संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं? चूहे के माध्यम से लेखक हमें अपने अधिकारों के प्रति सचेत होने का संदेश दे रहे हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लेखक के घर आने पर चूहा क्यों आनंदित हो उठा? लेखक को देखकर चूहा इसलिए आनंदित हो उठा क्योंकि उसे कई दिनों से खाना नहीं मिला था। लेखक के आते ही यह उम्मीद भी आ गई थी कि घर में दोबारा खाना बनेगा और भरपूर भोजन मिलेगा। लेखक ने चूहे की मांग पूरी करने की क्या तरकीब निकाली? लेखक अपने भोजन के डिब्बे से पापड़ और रोटी के कुछ टुकड़े निकालकर इधर उधर फेंकता था, जिन्हें चूहा उठाकर ले जाता था। लेखक क्या देखकर चमत्कृत रह गया? लेखक चूहे की पसंद को देखकर चमत्कृत रह गया क्योंकि चूहे को चावल के पापड़ पसंद नहीं थे। लेखक के घर आकर रहने के लिए चूहे ने अपने भाई से क्या कहा होगा? चूहे ने अपने भाई से कहा होगा कि वह उसके साथ चले क्योंकि उसने लेखक को डरा कर खाना निकलवा लिया है और यदि वह इनकार करेगा तो हम उसे परेशान करेंगे। ऐसा क्यों कहा गया? आदमी क्या चूहे से भी बदतर हो गया है? उत्तर है, आदमी चूहे से भी बदतर हो गया है। ऐसा इसलिए कहा गया होगा क्योंकि चूहा अपने हक की रोटी मांग रहा है और अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। मगर आज हमारे देश के करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो खाने के लिए रोटी है और ना ही बोलने के लिए आवाज़। वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक तो हैं, परंतु विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। ऐसा अधिकार आदमी भी अभी तक नहीं मांग पाया। ना तो भारत में और ना ही दुनिया के किसी भी देश में इंसानों को मुफ्त भोजन का अधिकार नहीं मिला है।
अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। मगर मैं सोचता हूँ आदमी क्या चूहे से भी बदतर हो गया है। चूहा तो अपनी रोटी के हक के लिए मेरे सिर पर चढ़ जाता है, मेरी नींद हराम कर देता है। पर आदमी, इस देश का आदमी चूहे से कब सीखेगा? लेखक किसके बारे में सोचता है? आदमी की स्थिति के बारे में। चूहा किसके लिए लेखक की नींद हराम कर देता है? रोटी के हक के लिए। लेखक के अनुसार आदमी चूहे से क्या सीख सकता है? अधिकारों के प्रति सचेत होना। चूहा दिन भर भड़बड़ाता और रात को मुझे तंग करता। मुझे नींद आती मगर चूहा फिर मेरे सिर के पास भड़बड़ाने लगता। आखिर एक दिन मुझे समझ में आया कि चूहे को खाना चाहिए। उसने इस घर को अपना घर मान लिया है। वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत है। वह रात को मेरे सिरहाने आकर शायद यह कहता है, क्यों बे तू आ गया है, भरपेट खा रहा है। मगर मैं भूखा मर रहा हूँ। मैं इस घर का सदस्य हूँ, मेरा भी हक है। मैं तेरी नींद हराम कर दूँगा। चूहा दिन भर क्या करता? भड़बड़ाता रहता। चूहा अपने अधिकारों के प्रति कैसा था? सचेत और जागरूक। चूहे को क्या चाहिए था? भोजन खाना। व्यवहारिक और परिस्थितिजन्य भाषाई घटक। शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। रोशनी, पत्नी, बड़ी की मात्रा। दुर्घटना, सही है। जीवित, ज पे बड़ी की मात्रा। चमत्कारित, रीत नहीं रित। उल्लास, आधा ल। दुर्गंध, छोटा उ। अधिकार, छोटी ई। पारिवारिक, रोज़मर्रा, म के ऊपर र नहीं है, र के ऊपर मात्रा है, उसके ऊपर र है। दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पत्नी, गृहिणी, अर्धांगिनी। आदमी, मानव, इंसान। आनंद, प्रमोद, हर्ष। घर, निकेतन, आवास। रात, रात्रि, निशा। घर, सवेरा, प्रातःकाल। दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही काल पर सही का निशान लगाइए। इस चूहे ने अपना अधिकार मान लिया था, तो इस पे अब किस पे निशान लगाएंगे? भूतकाल। इस घर में एक मोटा चूहा है, वर्तमान काल। इस देश का आदमी चूहे से कब सीखेगा? भविष्यत काल। एक दिन बहन ने चावल के पापड़ भेजे, भूतकाल। दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। इस घर में एक मोटा चूहा है, पूर्ण विराम। मुझे नींद आती, अर्धविराम। मगर चूहा मेरे सिर के पास भड़बड़ाने लगता, पूर्ण विराम। उसे सिर पर पाम की समझ कैसे आई? प्रश्न चिन्ह। पर आदमी, विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस देश का आदमी चूहे से कब सीखेगा? प्रश्न चिन्ह। बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।